पर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि 25 मार्च तक कुल 2,98,000 क्विंटल कपास की निर्धारित एमएसपी पर खरीद की जा चुकी है। स्पष्ट है कि बाकी सारी कपास पर किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिले हैं। हैं जी? जी 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 जी। माननीय अध्यक्ष जी, केहरवाला जी ने इस प्रकार का सवाल मूंग, मक्का, मूंगफली और बाजरे की खरीद पर भी उठाया है। मैं बताना चाहूंगा कि इन फसलों की खरीद भी उस समय एमएसपी पर की जाती है जब बाजार मूल्य कम होता है। इस प्रकार मंडियों में कुल 2,753 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई। इसमें से हैफेड द्वारा 2,664 मीट्रिक टन की खरीद एमएसपी पर की गई। हमारी गारंटी हमने पूरी की। मक्का और मूंगफली की कोई आवक ही नहीं हुई है। यदि किसी किसान से एमएसपी से कम दाम पर मक्का या मूंगफली बेची हो तो केहरवाला साहब बताएं कि कहीं बेची गई है। जहां तक बाजरे की खरीद का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा खरीद सीजन के दौरान 4,69,000 मीट्रिक टन बाजरा एमएसपी पर खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सरदार जरनैल सिंह जी, उन्होंने कहा कि रतिया की अनाज मंडी के लिए जमीन एक्वायर हो गई, सेक्शन 9 भी लग गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अपने क्षेत्र की मांग उठाई। मैं जरनैल सिंह जी को बताना चाहूंगा, रतिया अनाज मंडी की स्थापना की घोषणा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जरनैल सिंह जी को बताना चाहूंगा कि रतिया अनाज मंडी की स्थापना की घोषणा 8 अप्रैल 2003 को उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद मार्च 2005 में कांग्रेस का राज आ गया और इन्होंने इस मंडी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वहां के लोगों द्वारा लंबे समय तक मांग की जाती रही और 10 साल बाद कांग्रेसियों को इसकी सूद आई। 10 साल बाद इन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए 6 जून 2013, माननीय अध्यक्ष जी, 6 जून 2013 को सेक्शन 4 लागू कर दिया और इसके लगभग 1 साल बाद 19 मई 2014 को माननीय अध्यक्ष जी सेक्शन 6 लागू कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जरनैल सिंह जी सुन रहे हैं, भू मालिक जमीन के अधिग्रहण को लेकर माननीय हाईकोर्ट चले गए। इन्हीं के शासनकाल में माननीय न्यायालय द्वारा जुलाई 2014 में इस पर रोक लगा दी। यह मामला माननीय अध्यक्ष जी अब भी पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय हाई कोर्ट में लंबित है। इस संबंध में फैसला आते ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधायक श्री परमवीर सिंह जी ने कहा कि पंचायतों में जो सौंदर्य के नाम पर तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जिन पर 70 लाख रुपए खर्च आ रहा है, पहले पंचायत 10 लाख रुपए में तालाब खुदवाते थे, सौंदर्यकरण के नाम पर बहुत ज्यादा खुदाई की जा रही है, इसकी जांच कराई जाए। ये माननीय हमारे विधायक महोदय परमवीर सिंह जी का बयान है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं विधायक, माननीय विधायक, अपना कांग्रेस का कार्यकाल किधर है? अच्छा वहां बैठते हैं ना। मैं इनको याद दिलाता हूं, इनके समय में माननीय अध्यक्ष जी तालाब खुदाई के नाम पर केवल तालाब से पानी और गाद निकालने के काम पर 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाते थे, पानी और गाद निकालते थे। हम तो तालाब की खुदाई के समेत 11 विकास कार्य करवाते हैं, जो माननीय विधायक परमवीर जी ने आरोप लगाया है। इसलिए प्रत्येक तालाब पर औसतन खर्च 70 लाख रुपए आता है। इसमें जल निकासी, गाद निकालना, खुदाई करना, मिट्टी के बांध बनाना, फुटपाथ का निर्माण, वृक्षारोपण, आरसीसी बेंच लगाना, सोलर लाइट लगाना, बाड़ लगाना, गंदे पानी के उपचार के लिए 3 तालाब बनवाना और गऊ घाट या सीढ़ी घाट बनवाना शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जितने काम करवाए, हम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे। परमवीर जी हम काम, माननीय अध्यक्ष जी हम काम कर रहे हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना चलाई। नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर योजना इसलिए चलाई, उनका लंबा विजन है, क्योंकि हमारा जो पानी है उसका लेवल लगातार नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है कि वो ऊपर आना चाहिए और रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर हमारे सामने पानी की समस्या एक भयानक खड़ी हो जाएगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जिले के अंदर आप एक टारगेट बना करके अमृत सरोवर बनाइए। हमने जो टारगेट था माननीय अध्यक्ष जी पिछले वर्ष 2200 तालाब अमृत सरोवर के तहत बनवाए हैं, 22, और अभी भी 2200 और तालाबों का हमने एजेंडा आगे पास कर दिया है। जल्दी ही और बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम बनवा रहे हैं। जहां तक तालाबों की गहराई की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमने माननीय अध्यक्ष जी विशेषज्ञों की राय ली, कुछ मानक तय किए, इसके आधार पर ही सभी तालाबों का एस्टीमेट बनवाया। इन मानकों के अनुसार तालाब की गहराई 10 फुट रखी जाती है। इसमें से 8 फुट गहराई जल भंडारण एवं 2 फुट फ्री बोर्ड बारिश के दिनों में वर्षा जल के अतिरिक्त भंडारण के लिए रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायिका महोदय श्रीमती रेणु बालाजी ने कहा, यमुनानगर में खनन माफिया एक्टिव है, हर जगह खोद रखी है। यहां के सढौरा के बट्टूवाड़ा गांव में पंचायत जमीन पर अवैध खनन चल रहा है। शमशान और गोचरण जमीन पर भी अवैध खनन चल रहा है, और यह सब कुछ यहां के पूर्व विधायक और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, यह आरोप लगाया माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्रीमती रेणु बालाजी ने यमुनानगर हथनी कुंड बैराज में अवैध खनन का आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने हमारी राजस्व प्राप्तियां ध्यान से नहीं पढ़ी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में राज्य में 42 खदानें अनुबंधों पर और पट्टों पर चल रही हैं, जिनसे लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2024-25 में हमने खनन क्षेत्र से 730 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यदि अवैध खनन होता, इतनी राशि ये कैसे प्राप्त होती? मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने बजट के पैरा 150 वर्ष 2025-26 के लिए इस राशि का 1400 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।
मैं इस माननीय सदन को विश्वास भी दिलाता हूं कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि मेरे विपक्षी भाइयों को कोई शक है तो मैं हर विधानसभा सत्र में इसका अलग विवरण भी दूंगा। पिछली सरकारों के समय में माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन के लाइसेंस जिले को एक इकाई मान करके देते थे। एक इकाई कहा, ये पूरा जिला है, एक व्यक्ति को दे दो। इसमें हमने चहेतों को ही लाइसेंस मिलते थे, अपने चहेतों को देते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, वर्ष 2009 से 14 के बीच केवल 3 लाइसेंसधारियों को